Point is, if we hear Krishna without speculation, we surrender to him. इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं भारतवर्ष में यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बाकी दुनिया में भगवान के बारे में और उनके भक्तों के बारे में कोई आदमी स्पेकुलेट नहीं करता, उनको मालूम ही नहीं है। यहाँ तो हजारों गीता की कमेंट्री हैं और सब के सब स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन मतलब आप ये क्या होगा शायद सोचने का और आप उस चीज़ को पूरा खराब कर देते हैं। इसलिए हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। अभी कोई आदमी बोला, आज पूरा दुनिया में न्यूज़ है, 1000 करोड़ खर्च करेगा महाभारत का मूवी बनाने का। और जो मूवी बना रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम केरला में सम पर्सन, हिज स्पेकुलेशन ऑफ महाभारत। उसके हिसाब से किसी के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, खाली हमारा काम थोड़ा और बढ़ा देते हैं बस। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना। एक्चुअली मैं जब when I read they are making 1000 crore, I got interested to see what are they doing. When I saw what is their basis, I felt great pain in the heart. क्योंकि शास्त्र में लिखा है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादित कल्पते। अगर आप भक्ति को प्रमोट करना चाहते हैं, अगर आप शास्त्र को प्रमोट करना चाहते हैं, देखो फायदा तो ले रहे हैं, दानव का काम है नहीं है ये। अगर आपको अपनी स्टोरी लिखनी है तो महाभारत के नाम में क्यों लिख रहे हो भाई? क्यों सोसाइटी को कंफ्यूज कर रहे हो? अपना स्टोरी लिखो ना, फायदा उठाओ महाभारत के नाम का, फायदा उठाओ कृष्ण के नाम का, फायदा उठाओ अर्जुन के नाम का, लेकिन उनका स्टोरी नहीं लिखो। देखो ये चोरी है नहीं है, लेकिन कलयुग में चोरी चल जाती है। श्री राधा गोविंद की, आप समझे नहीं? कितना लोग करते हैं, गीता पे भी करते हैं ना। उनको गीता में जो कृष्ण लिखा है उससे मतलब नहीं, उनको अपना आइडिया लिखना है, लेकिन वो कोई सुनेगा नहीं तो गीता के नाम में बोल दो। तो हमको भी कुछ अंट शंट आइडिया बोलने हैं, कोई सुनेगा नहीं तो महाभारत के नाम में बोल दो। साधारण इनोसेंट आदमी है और कंफ्यूज कर दो। ऑलरेडी कंफ्यूज है, ऐसा नहीं है पहली बार ही कर रहे हैं। वैसे भी टीवी में बहुत बारी आ चुके हैं महाभारत रामायण। हर चीज़ को रिजल्ट से देखना चाहिए। कितने लोग को भगवान के शुद्ध भक्ति में ला पाते हैं, बहुत कम कह रहे। ये सब चीज़ें हैं, इसलिए अवैष्णव मुखो कीर्तम श्रवणम नैव कर्तव्य। ठीक है, ऐसा नहीं है हम कोई परम वैष्णव और कुछ है, लेकिन एक वैष्णव की शरण ली है, महान वैष्णव, क्या नाम है उनका? प्रभुपाद जी, है ना। तो उनके फुटस्टेप्स में हम लोग रिपीट करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने ज्ञान दिया उसी को रिपीट करें, तो उसमें लोगों को कुछ फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हम भी अगर बैठ के स्पेकुलेट करने लगे, अरे हाँ दुर्योधन का मतलब ये, भीम का मतलब ये, तब तो हो गया। ठीक है, सो इसलिए स्पेकुलेशन इज़ वेरी वेरी डेंजरस। स्पेकुलेशन क्या होता है आप देखिए, आदमी शास्त्र को नहीं एक्सेप्ट करता, अपने मन को ही सबसे बड़ा प्रमाण मानता है, इसलिए स्पेकुलेशन होता है। और उसके हर चीज़ को उसके मन को ही मेजर करने का है, किसी को वो अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और किसी ने कुछ बोला भी तो जो उसने देखा सुना है और जो उसका मन उससे कंपेयर करता है। ये तरीके से आपको भगवान का प्राप्ति नहीं होता। भगवान का प्राप्ति होता है जब आप नम्र होके, कहते हैं ना प्रभुपाद जी ह्यूमिलिटी, आज सुबह डिस्कस कर रहे थे त्रिडानदपि, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो शास्त्र में तो लिखा है जब तक हम्बल नहीं होगे आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सोचो हम्बल तो छोड़ दो, लोग इतने घमंडी हैं, प्रभुपाद जी यूज़ करते हैं एवरीबडी पफ्ड अप, इतना घमंडी इतना घमंडी इतना घमंडी अपने को भगवान मानता है। भगवान का सेवक तो छोड़ दो, अपने को ही भगवान मानता है। तो आपको क्या, उसको ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो पहला ही प्रोसेस ज्ञान के मार्ग में ही उसने पहले बड़ा एक गेट बंद कर दिया, जब वो खुद को भगवान मानता। अब क्या ज्ञान समझेगा?
जैसे आप कॉलेज गए हैं, आप स्टूडेंट हैं, कुछ सीख रहे हैं, अगर आप अपने को ही प्रोफेसर मानेंगे तो फिर क्यों सुनेंगे आप? कुछ नहीं सुनेंगे ना। एग्री? ज्ञान का पहला ही स्टेप खराब हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस। स्पेकुलेशन इज वेरी वेरी डेंजरस। और स्पेकुलेशन का लिमिट भी है। क्या फेमस श्लोक है ब्रह्म संहिता? पंथास। पंथास से कोटि, कोटि मतलब करोड़ों साल तक, शत, करोड़, कोटि का भी शत, करते रहो तुम स्पेकुलेट। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं। बोलते हैं तुम ये प्राणायाम की एक्सरसाइज करते रहो, या तुम अपने मन का स्पीड से चलते रहो। वायो रथा भी मनसो मुनि पुंगवाना, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों की तरह चलते रहो, तब भी आप कृष्ण के लोटस फीट के एक नेल को भी टच नहीं कर पाओगे। भगवान की पर्सनालिटी बहुत दूर रहेगी आपके लिए। एग्रीड? उसको पाना आसान नहीं है। लेकिन ये है, अगर वो किसी तरह एक शुद्ध भक्त को मिल गए या भगवान को मिल गए तो उनका स्पेकुलेशन बंद हो जाता है। जैसे क्या एग्जाम्पल दिए शास्त्र में ऐसे, जो बड़े बड़े स्पेकुलेट कर रहे थे लेकिन भगवान के दर्शन में इमीडिएटली इम्पर्सनलिज्म से पर्सनल बन गया। कोई एग्जाम्पल जानते हैं आप? इम्पर्सनलिस्ट पर्सनल बना। नहीं, इम्पर्सनल से पर्सनल। कुमाराज आर द बेस्ट एग्जाम्पल। नव योगेंद्र का भी एग्जाम्पल है, सुखदेव गोस्वामी का भी एग्जाम्पल। फिर तो वेदव्यास का भी ले सकते हैं उस तरह, क्योंकि वेदव्यास भी भगवान का पर्सनल एस्पेक्ट में इतना फोकस नहीं कर रहे थे। सो देन impersonal, yes, converted. Now that example, so what happens, that is also example. Good. That if Chatursan Kumara, क्या नाम है उनके? 4 कुमारों, उसके नाम क्या है? सनत, सनक, सनातना, सनंदन एंड सनत कुमार। ये चारों कुमार अभी इम्पर्सनल ज्ञान ही प्राप्त किए थे, उसका दर्शन भी हो गया था उनको। अपने पिताजी से सुना था उन्होंने, वैकुंठ धाम ये सब, क्योंकि ब्रह्मा की के बेटे हैं, लेकिन कोई दर्शन नहीं था। तो स्पेकुलेशन की लिमिट में पहुंच चुके हैं। लेकिन जब वो नारायण का रूप देखते हैं, और क्या चीज़ नारायण की उनको टच करती है उस समय, उनके चरण में जो तुलसी का स्मेल करते हैं, वो अपना इम्पर्सनल पाथ से immediately they are shaken up from the impersonal path, totally shaken up. Prabhupada say they are kicked out from the impersonal path, thrown. वहाँ से they are completely bewildered and they come to the personal path immediately. So we have this example. We have many examples like that. But we don't have a reverse example. ऐसा नहीं हुआ कि कोई पर्सनल डिवोटी था, रियलाइज डिवोटी था। सो वी डो नॉट हैव एन एग्जाम्पल, रिवर्स एग्जाम्पल। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपने नहीं सुना होगा। कोई क्या था? पर्सनलिस्ट था, रियलाइज, वो इम्पर्सनलिस्ट बन गया। ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स पर्सनल रियलाइजेशन इज हायर। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वेदव्यास जी भी, दे वाज नॉट फोकसिंग सो मच ऑन द पर्सनल एस्पेक्ट। सुखदेव गोस्वामी भी को भी शुरू में पर्सनल एस्पेक्ट में नहीं फोकस कर रहे थे। नव योगेंद्र का भी स्टोरी है, कभी किसी दिन आपको बताएंगे। हाँ, यस, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वमज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो शुरू में जो ज्ञान है, पीपल फोकस ऑन द इम्पर्सनल एस्पेक्ट, बट ग्रेजुअली दे कम टू द personal aspect. Gradually, slowly people come to the personal aspect. ठीक है, so this is the ultimate realization is actually personal aspect. But for that we need to stop speculating. इसमें कलयुग में यही तरीका बताया गया है. What we should do? We should actually स्थाने स्थिते. We should stay in our place. We should stay in our place, स्थाने स्थिता. And what we should do? श्रुतिगता.
We should stay in our place and very attentively we should hear to the narration of Krishna Leela. Then what will happen? Automatically this will manifest in our heart. This is actually bewildering. How it can happen is very, very bewildering. See, Krishna and his total Leela, Atha Shri Krishna Namadi na bhaved grayam इंद्रिय. हमारी इंद्रियां उस तक पहुंच नहीं सकती. स्पेकुलेशन का मार्ग मना क्यों किया गया इधर? वाई इट हैज बीन डिनाइड? इट विल बिकम, एक और चीज बोला गया ना, कूप मंडू का न्याय, लॉजिक ऑफ द फ्रॉग इन द what you have seen in the well, you will keep searching for that. It is totally beyond. इसीलिए लोग जब भगवान के बारे में समझने जाते हैं क्या सोचते हैं? कृष्ण का रूप नहीं है, कृष्ण का लीला नहीं है. Correct? They try to do that and they cannot come to the right conclusion. So we need to इसे बोलते हैं ना, गुरु साधु शास्त्र वाक्य तीने तो कोरिया आक्या. अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो आपको ऐसे, जैसे व्हाट इज कृष्णा सेइंग इन द ट्रांसलेशन हियर, हु नोज मी एज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड विदाउट डाउटिंग, विदाउट स्पेकुलेटिंग. भक्त क्या करता है? ही रीड्स भगवद गीता. कृष्णा इज स्पीकिंग भाई. Prabhupada many times says, is there a authority greater than Krishna? ऐसा है भाई? क्या मूर्ख हो, क्या पागल हो क्या? Is there an authority greater than Krishna? कृष्ण से हो सकती है कोई बड़ी authority? नहीं हो सकती. When Krishna is saying, take to devotional service, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कृष्ण इस बोल रहे हैं. And when person takes to devotional service, automatically he achieves all jnana and vairagya. वासुदेवे भगवती भक्ति योगा हाँ जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम. इससे वासुदेव भगवती, अगर हम भगवत भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान वैराग्य आ जाता है. ऐसा नहीं कि भक्त को ज्ञान नहीं है. ये जो इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं अपने को वेदांतिस्ट सोचते हैं और सोचते हैं उनके पास पूर्ण ज्ञान है, पर एक्चुअली भक्त के पास सारा ज्ञान है. Bhakt may not be speculating so much. They think we are, without speculating there is no understanding. No, ऐसा नहीं है. He accepts the words of Krishna and engages in devotion services, gets all the knowledge. आपके कृष्ण के लीला में आपको बहुत बारी लोग दिखेंगे that they are able to answer everything. चैतन्य महाप्रभु खुद एक बारी, he was outside the house sitting and he was eating mud. So Mother Sachi came out. He said, क्या कर रहे हो? So he gave a question to Mother. So क्या फ़र्क है? प्रसाद खाने मिट्टी खाने में सब बराबर ही है. फाइनली सब कुछ मिट्टी है. तो Mother counters the argument. She says no. जब मिट्टी से मटका होता है, मिट्टी से खिलौना होता है, उसका पर्पस डिफरेंट होता है. So how she has all this knowledge? उसने थोड़ी क्या, जब वृंदावन में भी जो गोपीस था उनका कुछ था क्या? नहीं. कुछ था क्या उनका? दे हैव नॉट गॉन टू गुरुकुल, कुछ नहीं. पर उनके पास सारा ज्ञान कैसे था? नहीं था उनके पास सारा ज्ञान था. हाउ वाज इट? बिकॉज श्लोका सेज they had all knowledge actually. So all the knowledge will manifest in the heart automatically when we engage in service to Krishna. There is no need to speculate. I remember this instance, I tell you. When I joined the temple, बहुत क्वेश्चन आते थे मन में, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है. एंड आई यूज्ड टू फील, सुबह जब का टाइम होता है ना, अरे 2 घंटे हैं, जस्ट भक्ता था, नया भक्ता. ये लोग कोई जपा बंद करे तो मेरे थोड़े प्रश्न सॉल्व करते, मैं तब जप करूँगा. मेरे को बहुत होता है ना, शुरू में बहुत प्रश्न आते हैं शुरू में. पर एक्चुअली हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर ध्यान से जब करेंगे प्रश्न चले जाएंगे, सबका आंसर आ जाएगा. देयर इज वन डिवोटी, ही हैड दिस पॉलिसी. वन सन्यासी, ही केम टू टेंपल. सो ही यूज्ड टू से, यू जस्ट, जैसे प्रभुपाद जी ने दिया ना, यू अटेंड द आरती, कीर्तन करो, तुलसी का पूजा करो, देन प्रसाद लो, भागवत प्रवचन सुनो, कीर्तन सुनो, ऑटोमेटिकली सारे डाउट चले जाएंगे. सो ऑटोमेटिकली, बिकॉज
This is totally जो हम पढ़ रहे हैं, but we have this is not a vibration from the material world. प्रभुपाद जी खुद बोलते थे किताबें मैंने नहीं लिखी हैं, कृष्णा ने डिक्टेट करी है. This is vibration from the spiritual world. This is not ordinary vibration. प्रभुपाद जी बोलते थे this is my spiritual ecstasies. क्या है spiritual ecstasy? So this all, the whole subject matter of the Shastra, with great respect we should hear. We do not have to speculate. And as you hear and as you try to understand, correct? It is not just a philosophy. It is a presentation. The whole thing is spiritual. Krishna will reveal. That's what Bhaktivinoda Prabhupada says in Brahma Samhita, that Vedeshu Dhullamam Adhullamam Atma Bhakta. The reason is this: when we read with devotion, the same book becomes spiritual. The Lord's potency is act, and the book takes a transcendental nature then. Otherwise, we are reading, but we are not reading with respect and devotion, like this joker scholars who are writing commentary on Mahabharata. Unless you read with proper spirit, therefore Prabhupada says you should be qualified to read these books. पहले, unless you are a Brahmana, you are not allowed to read the Vedas. क्यों? ऐसा नहीं, कोई anybody can become a Brahmana. ऐसा नहीं कि जन्म से ब्राह्मण होता है, वो गलत है. लेकिन first you acquire some qualification, then you read. Here you are all in all sinful habits, and then you want to enter in the literature. You will disturb yourself and disturb some more people. Correct? Shruti Smriti Puranadmi. If you want to understand and do devotion service, do some service to society, you should be guided by the Shruti, Smritis, Purana, Pancharatra. Then the conclusion will be very beneficial for the society. Otherwise, it will not be so. So, if we have, by good fortune, engage in devotion service, that's what Prabhupada says. If you are engaging in devotion service and you are chanting Hare Krishna and serving Krishna, automatically you are the greatest yogi, greatest jnani, greatest everything. Many times Prabhupada says this. If you are engaged in devotion service and you are how engaged in devotion? By chanting the names of the Lord and other activities, automatically you are the greatest yogi, jnani, everything. So this is actually adbhuta. It is very difficult for the jnanis to conceive. But for a devotee, this is a very simple, straight path which Prabhupada has given, and Krishna is here saying. So we accept the Krishna's instruction. Krishna is saying without speculating, without any. Prabhupada say we should not hesitate. We should not delay. Hota na procrastinate. Don't delay, don't hesitate. We accept Krishna as the Supreme Personality and on the authority of Bhagavad Gita and engage in devotion service. You save yourself from so much time. Just like in Bhagavad Gita it is said, Bahunam Janamanamante Jnanavan Mam Vasudeva Sarvamiti. तो जब करोड़ों जन्मों के बाद सरेंडर करना है, अभी कर लो ना, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना चाहते हो? तो ज्ञानी मीन्स बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद. वो करोड़ों जन्म, आप यू आर फॉर्चुनेट, you take shelter immediately of Krishna. That is left to you. You take shelter of Krishna, then automatically what will happen? Vasudeva Sarvamati Samahatma Sudurlubha. You become a Mahatma. Okay? So actually bhakti mein speculation is considered a very big obstacle. Shuddha bhakti ka definition kya hai? Jnana karmadi anavritam anukulena Krishna anushilana bhakti muktam sarvopadi vinirmuktam tat paratvena nirmalam anyavilashita shunyam. Shuddha bhakti ka definition याद हो जाना चाहिए. दो श्लोक हैं. अन्याभिलाषिता शून्यम. We should have no other abhilasha. Jnana karmadi anavritam. We should be free from two things. What are they? Speculation and fruitive activities. इसको समझिए ध्यान से. डिवोटी ऐसा नहीं एक्टिविटी नहीं करता है, हम भी एक्टिविटी करते हैं, बट डिवोटी फ्रूटिव एक्टिविटी नहीं करता है. उसमें उसका पर्सनल स्वार्थ नहीं होना चाहिए. उसको फ्रूटिव बोलते हैं. फ्रूटिव मतलब वो कर्म बन जाता है. उसका आपको कर्म पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ पर्सनल स्वार्थ है उसमें, है ना. किसी भी चीज़ जब भगवान की खुशी के लिए करते हैं उसमें कोई कर्म नहीं आता. कोई भी चीज़ अपने
जैसे कोई खाना बनाता है अपने टेस्ट के लिए, आज जामुन खाने का मन है, खाओ, कर्म में फंसो। जो आदमी सोचता है नहीं मेरे पास जीव है लेकिन भगवान के पास भी जीव है, उनकी जीव को संतुष्ट करो, उनके लिए बनाता है प्रेम से, उसको कर्म नहीं पड़ता। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कर्म से अलग हो गया। ऐसा नहीं भक्त कर्म नहीं करता, कर्म करता है, लेकिन श्लोक बोला है कि ज्ञान कर्म से जो फ्री होता है वही शुद्ध भक्ति होती है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। सो व्हाट डज इट मीन ज्ञान कर्मादि अनावृतम? फ्री फ्रॉम फ्रूटिव वर्क, नॉट फ्री फ्रॉम वर्क, फ्री फ्रॉम फ्रूटिव वर्क एंड फ्री फ्रॉम ज्ञान। तो भक्त को कोई ज्ञान नहीं किया, अरे हर हम तो गीता क्यों डिस्कस करें? उसको स्पेकुलेशन के ज्ञान से इंटरेस्ट नहीं है। स्पेकुलेशन, कृष्ण जी क्या होते हैं मैं सोच के बताता हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे की सोचने की क्या वैल्यू है? शास्त्र में पढ़ो, ग्रेट, आज शास्त्र में पढ़ो। नहीं मैं सोचता हूँ, आज कृष्ण के बारे में सोचता हूँ थोड़ा, तुम्हारे सोचने से कुछ फायदा नहीं है। देखो, और भगवत गीता में जब भी लिखा है मन मना मेरे बारे में सोचो, प्रभुपाद जी नीचे परपट में लिखते हैं चैंट हरे कृष्ण। श्लोक बोल रहा है थिंक, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चैंट, बिकॉज अभी हमारे सोचने की शक्ति नहीं है। लीला स्मरण करना अभी असंभव है। अभी आप नाम स्मरण करो, नाम स्मरण ही आपका अभी थिंकिंग अबाउट कृष्णा है। प्रभुपाद से नाम जप इज फोर्सिंग माइंड टू थिंक अबाउट कृष्णा। जब आप नाम जप कर रहे हैं, अपने मन को कृष्ण के बारे में सोचने में आप फोर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, विवश कर रहे हैं। जब आप नाम जप कर रहे हैं, आप मन को कृष्ण के बारे में सोचने विवश कर रहे हैं। कैसे बताते हैं एग्जाम्पल? आपका नाम कमलेश, तो मैं अगर कमलेश 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 बोलता रहा हूं, तो मेरे को कमलेश के बारे में सोचने में मन फोर्स हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा, होगा नहीं होगा? तो सेम वे आप अगर कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपका मन कृष्ण के बारे में सोचने के लिए प्रोफेसर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फोर्स मेडिटेशन। एक तो कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, उस तरह से भी आप कृष्ण मेडिटेशन कर रहे हैं, और ऐसे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक दिन कृष्णा की याद आ जाएगी आपको। इसलिए भी फोर्स बोल सकते हैं। मन को जबरदस्ती, जो शांत होकर लोग सोचते हैं भगवान के बारे में, थोड़ा मुश्किल रहता है ऑर्डिनरी डिवोटीज के लिए, बट ये फोर्स मेडिटेशन थोड़ा ईजी रहता है। ठीक है, तो ज्ञान कर्मादि, द डिवोटी इज नॉट ट्राइंग टू स्पेकुलेट अबाउट कृष्ण, वो शुद्ध भक्ति में एक बाधा बन जाती है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वी शुड नॉट स्पेकुलेट। जैसा शास्त्र में सुना है, प्रभुपाद जी बोले अगर अच्छा प्रचारक बनना है, मेरे सारे परपट आप रट डालो। उन्होंने दिया है। बहुत डिवोटीज, बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनको पूछा कि क्या बोलते लोगों को, वो कोई प्रभुपाद का कोई लाइन रिपीट करते थे गीता का। तो लिविंग एंटिटी इज कंडीशन सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एक पूरा लाइन प्रभुपाद का परपट का रिपीट, और आदमी बिल्कुल बोलता था ना मोहित होके, हाँ भगवत गीता दे दो। शक्ति है इन शब्दों में। प्रभुपाद जी बोलते हैं अच्छा प्रचारक बनना बहुत आसान है, सारे परपट रट डालो या अपने शब्द में जो सुना है गुरु से उसको रिपीट कर लो। ठीक है, तो यही एक्चुअली ये तरीका है, स्पेकुलेशन का मार्ग नहीं है। जैसे बहुत इजी भी समझ सकते हैं, मेरे को ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन आपने मेरे को ज्ञान दिया ये माइक है, मैं रिपीट करूँ ये माइक है। छोटा बच्चा है सपोज, उसको कुछ मालूम नहीं क्या है, पापा ये क्या है? माइक है बेटा। तो उसको पूछे क्या है? माइक। हो गया ना। श्रील प्रभुपाद की